नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 43 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या, ये प्रश्न चिन्ह है, इस पे आने वाली संख्या कौन सी होगी, उस संख्या को ज्ञात करना है। सारे संख्याओं के साथ रिलेशन स्थापित करते हुए ये हमें बीच में जो एक संख्या दी गई है उसे लाना है। उसे लाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि आज गला फंसा हुआ है उसके लिए खेद है, कंटेंट हम आपके लिए उपलब्ध जरूर करवाएंगे इस स्थिति में भी। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम आपके लिए निकाल रहे हैं। देखिए इसको क्या किया गया है, क्या करना है। 3 2 5, इसको जोड़ते हैं। 3 2 5, 5 6 5 11, 11 8 19, लेकिन यहाँ पे आया कितना, 1 लाना है। तो ये पैटर्न यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अब हम देखेंगे कि इसमें अगला पैटर्न क्या लग रहा है। अगला पैटर्न के लिए हम त्वरित सोचेंगे, तुरंत क्या सोच सकते हैं एग्जाम में। तो इसमें क्या किया गया है, 2 + 8, इस 2 + 8 को जोड़ा गया तो 8 2 10 हो गया। और ये 3 + 6 को जोड़ के, 3 + 6 को जोड़ के क्या किया गया, 6 3 9 घटा दिया गया। इसको दोनों संख्याओं को जोड़ के दोनों संख्या के योगफल में ये घटा दिया गया तो हमारा 1 प्राप्त हो गया। हमने पैटर्न ढूंढ लिया। इसी प्रकार से सेकेंड का देखते हैं कि इस दोनों संख्या को जोड़ेंगे जब, 9 4 13 और 8 4 को जोड़ेंगे, 8 4 12, तो हमारा वो पैटर्न वर्क कर रहा है। देखिए 13 में से 12 गया तो 1 आ गया, यहाँ भी 1 है। अब देखिए इसी प्रकार से हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसको सॉल्व करेंगे। 6 और 12 को जब जोड़ेंगे तो 12 6 18, 9 2 11, जोड़ने के बाद इस 9 2 को जोड़ेंगे तो 9 2 11, और 18 में से 11 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 7। आंसर क्या आ रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 7 आएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 7। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। धीमे साउंड के लिए खेद है क्योंकि गला बहुत जोर से फंसा हुआ है, ज़्यादा जोर से बोलने से खांसी आ जाती है, इसलिए हम आज धीमे आवाज़ में ही आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। कृपया आप सहयोग जरूर करें मेरे चैनल को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए प्रश्न में विलुप्त अंक के जगह पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगी, वो संख्या चुनना है। यदि हम इसको देखते हैं, 2 1 3, क्या है यहाँ पे, 2 2 जोड़ते हैं 4 3। हाँ देखिए यह पैटर्न क्या है, इस 2 का वर्ग कर देंगे तो हमारा ये अगला संख्या प्राप्त हो गया। 3 का वर्ग कर देंगे तो हमारा अगला संख्या प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से 4 का वर्ग कर देंगे तो हमारी अगली संख्या प्राप्त हो गई। उसी प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, वर्ग करेंगे 5 का तो 5 25, हमारा आंसर क्या हो गया, 5 25, जो ऑप्शन सी में है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। विषम अक्षर को चुनना है। विषम अक्षर कौन सा है, बी और डी क्या है, बी 2 नंबर, डी 4 नंबर, दोनों में कितना का 2 जोड़ दिया गया
तो 4 हो गया। x 24 नंबर, z 26, तो x में 2 जोड़ दिया, 26 हो गया। m 13, o 15, 13 में 2 जोड़ दिया तो 15 हो गया। e 5, f 6, लेकिन ये पैटर्न +2 वाला यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है, इसलिए यह इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इस आकृति में 1 2 3 त्रिभुज यहाँ हैं, एक त्रिभुज यहाँ 4 हो जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ 5 हो जाएगा। कितने हो गए? 5, और एक त्रिभुज सबसे बड़ा वाला ये एरिया, कुल 6 त्रिभुज हैं। तो 3 3 6, कुल कितने त्रिभुज हैं? 6 त्रिभुज हैं। जब हम त्रिभुज कोई भी ज्ञात करते हैं त्रिभुज के अंदर, तो उसमें जितने भाग होते हैं उतने भाग को हम लिख देते हैं और उसे जोड़ देते हैं, वही आपका त्रिभुज की संख्या हो जाता है। अगली संख्या है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। क्या हो गया? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। हम बहुत स्लो बोल रहे हैं, जोर से बोलने से हंसी आ जा रहा है, इसलिए हम आपको कंटेंट जरूर उपलब्ध करवाएंगे। बिना कंटेंट हम आपको नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हालत में कंटेंट हम आपके लिए ज़रूर उपलब्ध करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है 45 को 40 कैसे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 45 को 40 कैसे किया गया? 5 घटाने पर 40, मान लीजिए 45 में 5 घटाएं और 56 में 5 घटाएंगे तो 51, जो ऑप्शन में हमारा कहीं भी नहीं है। तो इस तरह हम इस पैटर्न को यहाँ पे लगा नहीं सकते हैं। हम अगला पैटर्न देखते हैं क्या लग सकता है। तो 45 का जो यहाँ पे अंकों की संख्या, अंकों इस 45 संख्या में अंक जो है 4 और 5, इसका जब गुना करेंगे हम तो 20, और 20 को फिर 2 से गुना करेंगे तो हमारा 40 आ गया। क्या यही पैटर्न वहाँ पे लगा हुआ है? 56 के लिए, 56 के लिए हम करेंगे 5 और 6 का गुना 30 और 2 से गुना 60, तो हमारा ऑप्शन बी जो यहाँ पे है ये आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या इसमें कौन सा है? अब इस संख्या को देखिए, सम संख्या इसमें से कोई भी नहीं, सारा विषम संख्या है यार। तो विषम संख्या को लेके यदि हम निकालते हैं तो 27 एक ऐसी संख्या दिख रही है, 11 का गुणनखंड 1 और 11 है, 29 का 1 और 29 है, 17 का 1 और 17 है, लेकिन 27 का गुणनखंड 1, 3 और 9 27 है। तो ये आपका विषम हो गया। इसमें से सारा अभाज्य संख्या है और ये आपका भाज्य संख्या। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनना है। अब देखिए इसमें बी से बी 2 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, 4 नंबर पे, 3 नंबर पे। ये क्या किया? बी डी में कन्वर्ट किया तो 2 प्लस किया, 5 क्या किया? 2 माइनस कर दिया। तो प्लस और माइनस का फार्मूला लगा हुआ है। तो m हो जाएगा आपका 13 पर, f 6 पर। 13 में 2 जोड़ देंगे 15, और 15 कहाँ होता है? ओ पर 15, 6 में 2 माइनस कर देंगे 4, 4 कहाँ होता है? डी पे। ओ डी जहाँ पे होगा वो
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पैटर्न लगा हुआ है? +2 और -2 का, जिससे आंसर हमारा ऑप्शन ए आया, ओडी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। लंबा, चौड़ा और ऊंचा का संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर ढूंढना है। ये देखने से ही लग रहा है विलोम शब्द है। क्या है? हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना, विलोम शब्द है। तो ऊंचा का विलोम क्या हो जाएगा? ऊंचा का नीचा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज तो तबीयत खराब होने के कारण हम थोड़ा तेज़ी से आपको आज वीडियो बना रहे हैं। कृपया कोई परेशानी हो तो उसके लिए खेद है। हम आज क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो आएगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? बड़ी से छोटी से बड़ी की तरफ जाएंगे तो इधर जाएंगे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं यहाँ छोटी ऊपर से नीचे भी आएंगे तो भी ये उल्टा है। तो अब इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है वो ढूंढना है। तो हम देख रहे हैं पैटर्न लगा हुआ है। 6 को क्या किया गया? 24 हो गया। तो 12 छक्के 72, 12 6 18, जोर से भी नहीं होगा, घटाव से भी नहीं होगा। तो यहाँ पैटर्न लग रहा है आपका 6 का स्क्वायर किया और घटे इस 12 को घटा दिया। तो 36 में से 12 घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? 24। उसी प्रकार सेकेंड रो वाले का देखते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे, 8 घटा देंगे तो 9 में से 8 गया तो हमारा 1 आ गया। आया? अब इस प्रकार तीसरा जो रो है उसका निकालते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे, 2 घटा देंगे। जो पैटर्न है हमारे सामने उसी पैटर्न पे इसको लगा रहे हैं। 4 चौके 16, 16 में से 2 गया 14। आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हमारा आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कृपया करके हम आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं तबीयत खराब के साथ। आप भी हमारा हेल्प जरूर करें सब्सक्राइब करके और शेयर करके। नीचे दिए गए प्रश्न का सही बेन आरेख चुनिए। अब देखिए, पुरुष अध्यापक पिता का बेन आरेख बनाना है। तो पुरुष, जितने भी पुरुष हैं वो तो पिता होते ही हैं। जितने भी पुरुष हैं वो पिता होते हैं। ये पुरुष हो गए, पुरुष के अंदर पिता हो जाएंगे। ये पिता हो गए। अच्छा, अब अध्यापक में कुछ पिता भी अध्यापक होंगे और कुछ पुरुष भी अध्यापक होंगे। तो हम अध्यापक का बनाएंगे जब डायग्राम अंदर में बनेगा, पुरुष के अंदर कुछ पिता भी और कुछ पुरुष भी अध्यापक हो गया। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जे DLH और F स्टेशन जा रहा है। ये 5 व्यक्ति है जो स्टेशन जा रहा है। इनमें से हर एक अलग अलग समय पर स्टेशन पहुंचता है। केवल J के बाद लेकिन D से पहले और D केवल F से पहले पहुंचता है। अब देखिए, केवल J के बाद लेकिन D से पहले और D केवल F से पहले पहुंचता है। D किससे पहले पहुंचता है? पहले D लिख देते हैं। F से पहले पहुंच जाता है तो F बाद में पहुंचा तो नीचे रख दिए हम। D उससे पहले D हम रख दिए। इसका काम हो गया। केवल J के बाद D लेकिन D से पहले J पहुंचता है। H के बारे में भी यहाँ दिया हुआ, लेकिन H के बाद इन में से तीसरे पर कौन पहुंचता है? अच्छा, H के बारे में दिया है लेकिन H कहाँ रखेंगे हमको अब खुद सजाना होगा। अब यहाँ समझ लेते हैं। केवल J के बाद लेकिन D से पहले, J के बाद और D से पहले
एल यहाँ छूट गया है, एल जे के बाद, तो एल जो हम रखेंगे यहाँ पे, एल जो रखेंगे जे के बाद रखेंगे, इसका मतलब जे हमारा ऊपर हो जाएगा, जे के बाद एल और डी से पहले, डी से पहले एल है और जे के बाद एल है, हमने रख दिया। अब बचा हमारा एल। अच्छा देखिए यहाँ पे अब एल हमने सब बैठा दिया, डी केवल एफ से पहले पहुंचता है, तो डी एफ से पहले पहुंचा दिए, डी को पहुंचता है, लेकिन एच के बाद, लेकिन एच के बाद पहुंचता है, एफ से पहले और एच के बाद, तो एच हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एच को हमने बैठा दिया, पांचों व्यक्ति बैठ गए। अब पांचों व्यक्ति बैठ गए तो हमें ज्ञात क्या करना है कि इनमें से तीसरे पर कौन पहुंचता है। ऊपर से हम लेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे एच पहुंचता है, तीसरे पर एच जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। इन शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिनसे ये अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैं। एच कॉमन है तो एच को हम हटा देंगे, एच हट जाएगा। अब हमारा ए वाला लेटर, ए इसमें ई है, इसमें ए है, इसमें आई है, तो ए पहले आएगा, इसका मतलब 4 नंबर हमारा पहले आएगा, 4 हटा दिए। ए के बाद 5 नंबर पे ई होता है, तो ई वाला हमारा 3 लेटर है, तो ई कॉमन हटा देंगे, इसका मतलब लास्ट में हमारा 5 नंबर आएगा। लास्ट में हमारा कौन सा नंबर आएगा, लास्ट भी हमने हटा दिया। अब ई कॉमन क्लियर है। अब इसके बाद इसमें आई है, इसमें भी आई है, इसमें ए है, तो ए वाला पहले आ जाएगा, मतलब 4 के बाद 3 नंबर हमारा पहले आ जाएगा, तो 3 नंबर भी हम हटा देंगे, 3 नंबर का लेटर भी हमारा हट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, ये दोनों आई कॉमन, ये दोनों आई कॉमन, तो जी और एस में जी पहले आता है, तो 2 नंबर वाला उसके बाद आ जाएगा। तब बचा हमारा 1, 43, 21, 5, 43, 21, 5 हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे के दादी की इकलौती बहू है। महिला लड़की से, अच्छा एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा कि वह मेरे पिता, लड़की के पिता हमने डाल दिया, के इकलौते बेटे, लड़की के पिता का इकलौता बेटा डाल दिया, की दादी की, अच्छा दादी होगी तो इसके पिता क्या, पिता की माता होगी, तब ये तो दादी होगी ना, माता, पिता का माता दादी हो गई, कि इसकी इकलौती बहू है, ये इकलौती बहू है। ठीक है, यह औरत, जिस औरत के बारे में वह इशारा करके बता रही है, यह इसकी इकलौती बहू है, हमने डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया, प्रश्न में पूछा है कि महिला लड़की से किस प्रकार, लड़की का महिला कौन लगेगी, वही औरत, ये औरत जो है लड़की का कौन लगेगी, लड़की का ये पिता और माता का ये इकलौती बहू, तो इसकी पत्नी हुई, पिताजी की ये कौन हो गई, पत्नी, और पिताजी की पत्नी लड़की का कौन होगा, माँ हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सारा संबंध हम समझाते हुए आपको ये ज्ञात किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि घटाव का अर्थ जोड़, घटाव के जगह पे हम क्या डाल देंगे, जोड़ डाल देंगे। गुना का अर्थ घटाव, गुना जहां पर है वहां पे हम कट करके घटाव डाल देंगे। भाग का अर्थ गुना, भाग जहां पे है उसको कट करके गुना डाल देंगे। जोड़ का अर्थ भाग, जोड़ को कट करके भाग डाल देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो 20 घटे 12 भागा 4 जोड़ 16 गुने 5 हमारा क्या आ जाएगा, 20 घटे 4 तिये 12 जोड़ 16 पंचे 80, 100 में से 3 घटा लेंगे तो हमारा 97। आंसर क्या आ गया, 97, जो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन
सी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बहुत आसानी से निकल सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथन का सही तार्किक रूप अनुसरण करता है? कथन पढ़िए, कथन को समझिए। सभी महिलाएं फूल हैं। तो सभी महिला, ये महिला हो गया, तो ये जितने भी महिलाएं हैं सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? फूल के अंतर्गत। ये फूल हो गया। डायग्राम बना रहे हैं, समझिए। सभी फूल पेड़ हैं। अब जितने भी फूल हैं वो सारे क्या हैं? सभी फूल जो भी हैं वो पेड़ के अंदर आ जाएंगे। ये सभी फूल पेड़ हैं। डाल दिए। कथन के अनुसार हमने डायग्राम बना दिया। अब निष्कर्ष को हमें पढ़ना है। निष्कर्ष 1 क्या दिया है? सभी महिलाएं पेड़ हैं। सभी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं वो पेड़ हैं। सभी महिलाएं क्या हैं? अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है ना, सभी महिलाएं पेड़ हैं। यह कथन, यह निष्कर्ष हमारा सही है। निष्कर्ष सेकेंड पढ़ते हैं। सभी पेड़ महिलाएं हैं। ये उल्टा जाएगा। सभी पेड़ क्या महिला हो सकता है? जितना भी पेड़ है महिला होगा? नहीं, जितना भी पेड़ है वो महिला नहीं होगा। कुछ ही पेड़ महिला होगा, कुछ ही पेड़। सभी पेड़ दे दिया है तो यह निष्कर्ष हमारा असंभव है, सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? अनुसरण 1 करता है, केवल अनुसरण 1। तो ऑप्शन ए हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये प्रश्न और उस प्रश्न में, वो डायग्राम वाला प्रश्न है, ये आपका तार्किक तर्क देने वाला प्रश्न है। तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा तर्क कथनों का सही तार्किक स्वरूप होता है, पूर्ण रूप होता है? कथन क्या दिया है? नैना माही से पेन मांगती है। कोई कारण होगा पेन मांगने का। अब तर्क दिया गया है नैना के पास पेन नहीं है। नहीं है, सही है, तब तो पेन मांग रही है वो। और पेन लेके वो करना क्या चाहेगी? कोई भी पेन आदमी लेगा तो वो क्या करेगा? पेन को, पेन से कागज किताब फाड़ेगा? नहीं, लिखेगा। तो तर्क नंबर 2 दिया हुआ है नैना कुछ लिखना चाहती है। ये दोनों तर्क हमारा जो है, कलम उसके पास नहीं था, उन्होंने, नैना ने माही से कलम मांगा और उससे कुछ लिखना चाहती है। तो ये दोनों का तर्क जो है सही है। तो मतलब केवल 1 और 2 अनुसरण सही है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए विकल्प में से प्रश्न आकृति में खुले घन के आधार पर कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है? देखिए यह जब डायग्राम आए, इस प्रकार का जब डाइस आए आपके सामने, तो एकांतर ढूंढते हैं। एकांतर का मतलब हुआ उसका ना कोई पार्ट सटा हुआ हो, उस ना कोई कॉर्नर सटा हुआ हो। तो राज के पार्ट में ए सटा, @ में सटा हुआ, तो ये इसका एकांतर नहीं हुआ, या ये इसका विपरीत नहीं हुआ। विपरीत ढूंढिए। तो राज का विपरीत कौन हो जाएगा? 1 के बाद हम छोड़ के 1 लेंगे। पिंकी राज का विपरीत हो जाएगा। अब हम यहां लिख देते हैं राज, और राज का विपरीत, विपरीत हो गया पिंकी। ठीक है, हमने डाल दिया। अब दूसरा विपरीत ढूंढिए। दूसरा स्टार का विपरीत। देखिए स्टार के साथ यहाँ ये लाइन लगा हुआ है, तो ये कॉर्नर भी सटा हुआ है, तो ये हैच भी इसका अपोजिट नहीं होगा। तो स्टार का जब अपोजिट हम लेंगे तो 1 के बाद 1 हम लेंगे, तो सिग्मा इसको बोलते हैं। स्टार का अपोजिट हमारा हो जाएगा सिग्मा। क्लियर? अब बचा हमारा @ @ का जब हम विपरीत ढूंढेंगे तो @ का विपरीत क्या हो जाएगा? हैच हो जाएगा। @ का विपरीत हैच हो जाएगा। हमने सारे का विपरीत ढूंढ लिया। विपरीत का मतलब जब डाइस हम कोई देखेंगे तो ये आमने सामने में नहीं होंगे, ठीक ये पीछे होंगे। या तो राज सामने होगा तो पिंकी सामने नहीं होगी, पिंकी सामने होगा तो राज नहीं होगा, क्योंकि ये विपरीत हुआ, नीचे होगा, ये ठीक इसके पीछे होगा। अब हम पहला डाइस देखते हैं। यहाँ @ दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है, तो @ और स्टार, @
और हैच दोनों दिया हुआ है और स्टार दिया हुआ है, तो मतलब ये दोनों विपरीत वाला चीज यहाँ दे दिया जो संभव नहीं है। ये डाइस संभव नहीं है, ये डाइस आपका संभव बनेगा ही नहीं। अब देखते हैं पिंकी यहाँ दिया हुआ है और सिग्मा और स्टार दिया हुआ है, तो स्टार का विपरीत सिग्मा दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी आपका संभव नहीं है। स्टार का विपरीत वाला चीज सामने में दिखेगा नहीं, स्टार दिखेगा तो सिग्मा नहीं दिखेगा हमें, और सिग्मा दिखेगा तो स्टार हमें डाइस में नहीं दिखेगा, तो ये डाइस भी नहीं बनेगा। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन सी को, @ दिया हुआ है और हैच दिया हुआ है। @ और हैच देखिए फिर यहाँ पे दिया हुआ है जो आमने सामने में है जबकि @ दिखना चाहिए, तो हैच नहीं हैच दिखना चाहिए, तो @ नहीं, क्योंकि ये दोनों अपने आप में विपरीत है। तो ऑप्शन सी भी हमारा सही नहीं होगा, बचा हमारा ऑप्शन डी, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा बस। अब देखिए इसको सही करने में कैसे, राज का विपरीत पिंकी, कहीं पिंकी दिख रहा है नहीं, @ दिया है तो @ का विपरीत हैच है, हैच कहीं दिख रहा है नहीं, तो स्टार का विपरीत क्या है, स्टार का विपरीत सिग्मा है, सिग्मा कहीं दिख रहा है नहीं। बस यही तो हमें देखना था कि कोई विपरीत वाला भाग सामने में दिखना नहीं चाहिए डाइस के ऊपर, तो वो डाइस संभव है कि बन सकता है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, उस आकृति की पहचान कीजिए जो आकृति पैटर्न को पूरा करती है। यह पैटर्न को पूरा करेगी कौन सी आकृति? अब देखिए यह आकृति हमें तो बी में दिख नहीं रहा है, क्योंकि गोलाकार भाग ऊपर चला जाएगा और ऊपर गोलाकार भाग यहाँ पर है, सी में भी नहीं है और डी में दाहिना तरफ है, ये राइट साइड में है, तो हमारा ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? अब ए बी सी डी यदि हम लिखते हैं जेड तक, तो दाहिने से ये इसका दाहिना हुआ, ये इसका बायां हुआ, ये दायां भाग है। इधर से यदि काउंट करेंगे हम 13 नंबर तक, तो हमारा एन आएगा। हमारा क्या आएगा? क्योंकि एन का उल्टा एम होता है और 13वें स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। काउंट कर लीजिए, वाई एक्स डब्ल्यू भी यू, यदि हम यहाँ पे लिख के और काउंट करना देखें, यू के बाद क्या होगा? टी एस, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा पी ओ एन। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमें 13 तक जाना था, तो क्या छूट रहा है? जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी यू टी एस पी ओ एन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही हो रहा है, 13 होना चाहिए। 13 के लिए हमारा छूट जो रहा है, हम ABCD को काउंट करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा आंसर तो डी निकल गया, ठीक है। A B C D E F G H I J K L M N N O P Q R S T U V W X Y Z। अब काउंट करते हैं, इधर से हम कितना तक काउंट करेंगे? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर पर एन है, यही तो हमने डाला यहाँ पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है और कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर A B C और D चारों में से जो ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर डालते हुए, आप जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है डाल के, या ऑप्शन आप डाल के आंसर दे सकते हैं। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।